हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए एक विषय पर है, जिसमें हम संत कबीरदास जी के जीवन के बारे में जानेंगे और उनकी जो भाषा है, उनका धर्म है थोड़ा बहुत, इस चीज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। अब देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि जो संत कबीरदास जी हैं उनका जन्म हुआ कब था। कबीरदास भी बोलते हैं, संत कबीरदास भी बोलते हैं। जो संत बोलते हैं वो उनको संत इंसान मानते हैं कि ये परमात्मा का रूप थे। ये ख़ास तौर पे कबीरपंथी इनको संत के रूप में मानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि कबीर का जन्म हुआ कब था। कबीर का जन्म कब हुआ, इसको लेकर विरोधाभास पाया जाता है बहुत ज़्यादा। अलग अलग विद्वान अलग अलग समय को बताते हैं कि इस समय कबीरदास का जन्म हुआ था। जो सबसे ख़ास यहाँ माना गया है वो है 1398 ईस्वी का साल, कि इस साल यहाँ पर इस साल में काशी के लहर तार के पास इनका जन्म हुआ था कबीर का। और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि 1400 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब बहरहाल जन्म कब हुआ है तो मालूम नहीं चलता, मगर ये है कि दो तिथियाँ अलग अलग है। कभी आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इस तरह दोनों से लिख सकते हैं। यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ वो लहर तारा काशी उत्तर प्रदेश में होता है। अब लहर तारा की जगह जो है काशी में पड़ती है, उत्तर प्रदेश, वाराणसी इसको के टाइम में हम बोलते हैं। और इनकी जो मृत्यु बताई गई है वो 1518 या फिर 1495 बताई गई है। अब मृत्यु को लेकर भी यहाँ पर कई विरोधाभास हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। एक जगह कहा जाता है कि इनकी मृत्यु जो थी वो मगहर में हुई थी, और जो ये साल है वो 11 साल में हम जोड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा यही चीज़ प्रचलित है। कुछ ये मानते हैं विद्वान कि इनकी मृत्यु पुरी में हुई थी, कुछ कहते हैं कि रतनपुर यानी कि जो अवध का इलाका है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। उत्तर प्रदेश में दोनों चीज़ें जगहें जो हैं ये पड़ती हैं। अब जो यहाँ पर बात निकलती है कि इनका जन्म जो हुआ, इसको लेकर कई सारी किंवदंतियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, मतलब इमेजिनरी स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ। इसको लेकर पहली कहानी तो ये है कि इनका जन्म, जो कबीरदास जी हैं, इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से इनका जन्म हुआ था यहाँ पर। अब वो विधवा भी थी और जन्म भी हो गया था बेटे का, यहाँ बच्चे का यहाँ पर। तो शर्म के मारे यानी कि लोक लाज के कारण उन्होंने कबीर को लहर तारा जो तालाब है उसके पास छोड़ दिया। तो पहली किंवदंती यहाँ पर ये कहती है कि इनका जन्म किसके पेट से हुआ है, कि ब्राह्मणी थी, विधवा ब्राह्मणी थी, उनके पेट से इनका जन्म हुआ। अब जन्म के लिए जो ये प्रार्थना थी किसके ज़रिए से यहाँ पर हुआ था कि रामानाथ जो हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया था उस ब्राह्मणी को, जिसके जैसे कबीरदास जी यहाँ पर पैदा हुए। जब वो कबीरदास पैदा हुए उन्होंने उनको लहर तारा तालाब के पास रख डाला। कुछ लोग कहते हैं कि तालाब के अंदर फेंक दिया था, तालाब के अंदर फेंका नहीं, तालाब के पास में रखा था लाकर। वहाँ पे जब उनको रखा तो वहाँ पर एक मुस्लिम जोड़ा था, यहाँ पर इनके दंपत्ति थे, यहाँ पर कपल थे, उन्होंने उनको उठा लिया, जिसमें औरत का नाम था नीरू, जो औरत थी उसका नाम था नीमा, जो इनकी माता कहलाएगी फिर यहाँ पर, और जो पिता थे इनके वो थे नीरू। ये जुलाहे थे, मुसलमान थे, और इन्होंने ही पाल पोस कर कबीरदास जी को बड़ा करा यहाँ पर। वहीं पर अगर हम देखें, हजारीपद जो द्विवेदी हैं वो ये कहते हैं, आचार्य हजारीपद द्विवेदी जो है यहाँ पर, वो ये कहती हैं कि इनका जन्म जुलाहों के अंदर ही हुआ था। ब्राह्मणी वाली कहानी झूठी है, उनका मानना इस तरह से है यहाँ पर। खैर, इनका जन्म जो भी हो, किंवदंतियाँ मौजूद हैं, अलग अलग मशवरे हैं, किसी की अलग अलग यहाँ पर राय है इस चीज़ को लेकर। दूसरा जो हमने देखना है यहाँ पर वो ये है कि इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु मगहर में हुई। अब मगहर के बारे में यहाँ पर ये मशहूर था उस वक़्त, मतलब अंधविश्वास ये था कि जो मगहर में जाएगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी और अगले जन्म में वो कुत्ता बन के पैदा हो जाएगा। मतलब जीवन का जो चक्र है, उसकी जो आत्मा है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, वो पैदा आपस से होता रहेगा, बार बार अलग अलग रूप लेता रहेगा, इंसान का, कुत्ते का, जानवर का रूप लेगा इंसान। और काशी के बारे में ये मशहूर था कि जो काशी में मरेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो स्वर्ग पहुँच जाएगा डायरेक्ट, सीधी सी बात है। और जो मगहर में जब मरेगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी तो वो ना जाएगा स्वर्ग, ना जाएगा वो जहन्नुम में, कहीं पर भी नरक में नहीं जा सकता वो, तो फंस जाएगा वो इंसान। तो खैर, इनकी जो मृत्यु हुई इसके बारे में किंवदंती यहाँ पर ये है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि ये हिंदू थे मुसलमान थे। अब ब्राह्मणी के आगे मतलब घर पैदा हुए, या जो जुलाहे थे उनके यहाँ पे तो पता ही नहीं मुसलमान थे या हिंदू थे। तो जब ये मगहर मरे तो जो इनकी शैया थी, मतलब जो इनकी डेड बॉडी थी, उस पर चादर पड़ी हुई थी एक,
तो लोगों ने चाहा, मुसलमान और हिंदू दोनों ने चाहा कि हम इनको उठा के ले जाते हैं और जो क्रियाक्रम है अपने हिसाब से कर लेंगे। मुसलमानों ने चाहा कि दफना देंगे इनको, हिंदुओं ने चाहा कि जला देंगे इनकी जो शरीर है उसको, जैसे कि वो करते ही हैं। तो ये चीज़ हुई दोनों धर्म वालों के बीच में। मगर यहाँ जब ये हुआ कि जब वो वहाँ पर पहुँचे, जब उन्होंने चादर हटाई उनके ऊपर से, तो उन्होंने ये पाया कि वहाँ पर तो कबीरदास जी हैं ही नहीं, वहाँ कुछ फूल पड़े हुए हैं। उन फूलों को फिर लोगों ने उठाया, हिंदुओं ने अपने हिसाब से उसका क्रियाक्रम करा, जला दिया, मुसलमानों ने उनको दफना दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई और ये इनके बारे में किदवंती मौजूद है कि इनकी जो मतलब मृत्यु जो हुई उनकी इस तरह से मृत्यु हुई यहाँ पर। अब आता है जो इनके गुरुजी थे, इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और आध्यात्मिक शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की यहाँ से। शिक्षा तो उन्होंने ख़ास तौर पर नहीं करी प्राप्त, आध्यात्मिक शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त करी। वो प्राप्त करी इन्होंने यहाँ से रामानंद से शिक्षा प्राप्त कर ली। अब इसके बारे में भी किदवंती मौजूद है यहाँ पर कि जब कबीरदास बड़े हुए तो उन्होंने चाहा कि जो रामानंद है मैं उनसे शिक्षा प्राप्त करूँ। उन्होंने रामानंद से ये बात कही, मगर रामानंद जो है वो नहीं माने इस बात को लेकर। अब चाहे वो मुसलमान थे, वैसे नहीं माने रामानंद। अब जो अजय भी वहाँ पर रही होगी, तो कबीर जी ने एक दिन क्या कहा, जब उनको मालूम था कि सुबह के समय कि जो रामानंद हैं वो गंगा जाते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, तो वो उनकी जब उतर रहे थे सीढ़ियों से, तो वो उनके कदमों के अंदर जाके लेट गए। एकदम से उनके पैर, रामानंद के पैर कबीरदास के ऊपर पड़ गए। तो उन्होंने कहा राम राम कहो। फिर इसी को उन्होंने गुरु मंत्र मान लिया कबीरदास ने, और फिर रामानंद ने आखिरकार उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। दूसरी किदवंती थोड़ी सी बदलते हुए यहाँ पर ये आदि, कबीरदास जी पहले से वहाँ पर लेटे हुए थे, अंधेरा होने का रामानंद का पैर उनके ऊपर पड़ गया यहाँ पर, और आखिरकार जो भी है कबीर उनके शिष्य बन जाते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ होती है। और कबीर के जीवन के अंदर हम ये देखते हैं, पाते हैं, जब उनके बारे में पढ़ते हैं कि कबीर के जीवन में जो गुरु है उसकी जो इज़्ज़त है वो ईश्वर से बढ़कर है। यहाँ पर गुरु को वह ऐसी चीज़ मानते हैं कि जो इंसान को सही और गलत का रास्ता दिखाती है। इसलिए उनकी नज़र में गुरु का महत्व जो है वो प्रभु से, यानी कि हरि से, ईश्वर से बढ़कर है यहाँ पर। बाकी अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि कहते हैं अपने श्लोक के अंदर, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो मिलाए। मेरे जो गुरु हैं वो का मकाम जो है बहुत ऊंचा है। फिर इनकी जो पत्नी है उनके बारे में भी हमें कुछ कहानियाँ मिलती हैं, और इनके जो पद हैं वहीं से खासकर जानकारी मिल जाती है हमें। तो हम मानते हैं कि इनकी पत्नी का नाम जो था वो लोई था। लोई से इनकी शादी हुई थी, हालांकि बनती नहीं थी इनकी फिर भी उनसे। ये कहते हैं अपने पद में, कहत कबीर सुने हूँ रे लोई, हरि बिन राखा हार न कोई। वो कहते हैं कि लोई सुनती हो कि जो दुनिया में हरि के बिना कोई भी नहीं है यहाँ पर जो दूसरा हमें सहारा दे सके। फिर इनके पुत्र के बारे में कहा जाता है, कमाल नाम के इनके पुत्र थे, उनकी बेटी का नाम कमाल ही था। कमाल से भी इनकी बनती नहीं थी, बहुत कम बनती थी। इसके बारे में दोहे में मिलते हैं देखने को। इनके जो शिष्य थे उनका नाम था धर्मदास, और धर्मदास ही इनके वो शिष्य हैं जो कबीर दोहे कहा करते थे, जो लिख के रख ले करते थे ये लोग, जो धर्मदास थे यहाँ पर। परुम जो रचनाएँ हैं, इनकी रचनाएँ तो बहुत सारी इनके नाम से प्रकाशित मतलब मौजूद हैं, बहुत सारी छपती भी हैं, बाकायदा चलती हैं इनकी चीज़ें। मगर यहाँ पर कुछ मान्यता होती है कि ये चीज़ असली है, ये चीज़ नकली है। तो कुछ जो हम कहते हैं साखी और शब्द इनको बोलते हैं, शब्द बोलते हैं इनके, रामायणी, ये तीनों एक किताब में संकलित हैं जिसको यहाँ पर धर्मदास ने ही लिखा था, और कबीर पंथियों का ये प्रमुख ग्रंथ है। यहाँ पर इसको बीजक कहा जाता है। और इनकी जो हम मानते हैं कि वास्तविक रचनाएं जो हैं वो साखी, शब्द और रामायणी ही हैं यहाँ पर। बाकी जो मौजूद हों वो हो सकता है इनके नाम से हों, हो सकता है इन्होंने मतलब कहीं हों। कबीरदास की जो भाषा थी वो कई भाषाओं का मिश्रण था। इनकी भाषाओं में हम देखते हैं तो ख़ास तौर पे इनकी भाषा थी वो अवधि थी, और जो हम देखते हैं सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी, इसके अलावा हम देखें खड़ी बोली, और यहाँ पर ब्रिज भाषा का उन्होंने ख़ास तौर पे अपने ग्रंथों में अपनी जो पद हैं उसमें इस्तेमाल किया है। कबीर के जो नाम का शब्द है, ये शब्द कहाँ से आता है, इस शब्द की उत्पत्ति होती है मुसलमानों के जो ग्रंथ है, होली बुक जो है यहाँ पे कुरान में अल्लाह का नाम बताया गया है। ये 36वां नाम है अल्लाह ताला का, और इसमें कहा गया है अल कबीर, कि जो बहुत बड़ा है, एक ही जो सबसे बड़ा है दुनिया में, कबीर। अल को उन्होंने कबीर रख लिया, बाकी मतलब महान से महान इंसान ये बन गए। फिर बाकी मैंने बता दिया आपको कि इनके मानने में कोई मतलब पता नहीं है हमें कब पैदा हुए, कब मरे और कहाँ
पैदा हुए कोई ख़ास जानकारी नहीं है यहाँ पर भी। लोगों की मान्यता है कि इस जगह पे पैदा हुए थे, क्योंकि वहाँ मंदिर वगैरह मौजूद है वहाँ पर। इनको दंपतियों ने पाला, जिनके पास खुद की औलाद नहीं थी, जुलाहे थे, फिर इनको बड़ा करा, विधवा के यहाँ पैदा हुए। और जो इनके माता पिता थे, जो नीरू पिता थे, नीमन की माता थी, ये दोनों ही गरीब थे बहुत ज़्यादा। बुनाई का कताई का ये काम करते थे, उससे ही अपनी जो आजीविका है गुजारते थे, और अशिक्षित थे। और इसी गरीबी के चलते ये कबीरदास जी को भी पढ़ा नहीं पाते, और इसीलिए हम मानते हैं कि कबीरदास जी भी अनपढ़ थे। उन्होंने खुद भी इस बारे में कहा अपने एक दोहे के अंदर, मसीह कागज़ छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कहते हैं कागज़ तो मैंने कभी छुआ ही नहीं, और ना ही लगी मेरे कभी कलम हाथ। मतलब ये मतलब है कि पढ़े लिखे नहीं थे, और ना उन्होंने किताब में पढ़ा कहीं पर, और ना ही कलम से उन्होंने कभी लिखा। और इसी कारण उन्होंने क्या करा, जो अपनी शिक्षा प्राप्त करी वो सूफ़ी संतों के माध्यम से प्राप्त करी। ख़ास तौर पर सूफ़ी संत, मतलब सूफ़ी जो मुसलमानों में हो गए, संत जो हो गए वो हिंदू धर्म से हो गए। और इसमें इन्होंने नाथपंथी जो थे उनका प्रभाव भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए ये निर्गुण काव्यधारा के कवि कहलाते हैं यहाँ पर, ज्ञान, ठीक है। और जो भी इन्होंने अपने, हम कहते हैं पद कहे, वो इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ही कहे। यहाँ पर उनकी जो रचनाएं हैं उसमें धर्म, जाति प्रथा, पाखंड, आडंबर, झूठ और अहिंसा के विरुद्ध होती हैं। मतलब उसमें ये कटाक्ष करते हैं जो पाखंड धर्म के अंदर मौजूद लोगों ने कर दिए हैं, जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, ऊंच नीच हो, मुस्लिम हिंदू हो, इस सब के ऊपर वो कटाक्ष करते हैं, बिल्कुल गलत बताते हैं, इसको बुरा बोलते हैं बहुत ज़्यादा वो हमेशा वो। और ये चीज़ इनके शब्दों के ज़रिए से हम इनके जो पद हों उसमें देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ भी है कि कबीरदास जी जाति को नहीं मानते थे, मगर हालांकि वो कोई शर्मिंदगी नहीं करते कि जुलाहे जो होते हैं उनको नीच जात माना जाता है समाज के अंदर। आज के लोग में बहुत कम मानते हैं ऐसा, मगर पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा था ये चीज़, अब भी कई जगहों पर मौजूद है ऐसा। तो लोग कहते थे कि जात जो है बहुत नीची है। तो कबीर तो खुद कहते हैं कि मैं जात का जुलाहा हूँ, तो इसमें शर्म क्या, उस चीज़ को वो कहते हैं यहाँ पर, तो वो शर्म नहीं करते, इसलिए वो जात पात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो इंसान कर्म अच्छे करता है वही इंसान अच्छा होता है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे पीछे लग गया, जैसे उन्होंने कहा कि जाति ना पूछ साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। कि जाति मत पूछिए, जाति से क्या लेन देना आपको, जिसके पास ज्ञान है वो सबसे बड़ा ज्ञानी, मतलब सबसे बड़ा इंसान। अब जो तलवार, जो म्यान होता है तलवार का, उसकी जो इज्जत होती है, वैल्यू होती है, किस चीज़ से होती है वो यहाँ पर, उसके तलवार के जैसे। म्यान तो कितना भी खूबसूरत हो, तलवार ना हो तो किसी काम का नहीं, तलवार कमज़ोर हो तो यहाँ पर। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो इंसान के ज्ञान है, कर्म है, आप उसको देखिए, अगर वो उसमें बड़ा है तो वो सबसे बड़ा इंसान, दिल का बड़ा इंसान है यहाँ पर, वरना वो मतलब क्या है, वो पाखंडी इंसान है यहाँ पर। कबीरदास जी इसके साथ साथ जात पात धर्म के मतलब अलावा जो आडंबर वगैरह समाज के अंदर मौजूद थे उनकी भी बुराई करते हैं यहाँ पर। जैसे कि उसमें वो कहते हैं कि रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है, नमाज़ पढ़ने से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। रोज़ा व्रत मतलब एक चीज़ है, यहाँ पर धर्म का फ़र्क हो गया। तिलक माला, गंगा में स्नान करना, मुंडन कराना, वो सब चीज़ों को गलत मानते हैं कबीरदास इसमें। वो सिर्फ ये कहते हैं कि इंसान का आचरण, जो इंसान का चरित्र है वो पवित्र होना चाहिए, दिल में किसी के लिए बुराई ना हो, किसी के लिए पाखंड ना हो, हमारे दिल के अंदर अंधविश्वासों में हम ना पड़ें, जो गरीब हो उसकी मदद करें यहाँ पर, और प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहें यहाँ पर। इसी को मानते हैं कि धर्म जो है वो यही चीज़ है यहाँ पर। वे कर्म को बहुत अहम मानते थे और इस वजह से वह कर्म प्रधान समाज के पैरवी थे। इनका मानना कि समाज में जो कर्म होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, इसकी वो पैरवी करते हैं यहाँ पर। और इनके इस चीज़ को हम इस दोहे से समझ सकते हैं यहाँ पर। मुंडन मुंडाई मुंडिया हरी मिले, सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। बड़ा अच्छा यहाँ पे दोहा है। ये कहते हैं कि मुंडन बार बार क्यों करवाते हो, जब मुंडवा लिया है तो एक बार बार मुंडवाते हो तो आपको हरि की प्राप्ति हो जाती है, आपका ये मानना है यहाँ पर। अब जो भेड़ है यहाँ पर, जो बकरी है, भेड़ बकरी है, वो तो हर बार मुंडवाती है, तो वो तो जा रहे कि यहाँ पर जो स्वर्ग है वहाँ पहुँच जाना चाहिए, बैकुंठ पहुँच जाना चाहिए उसको। तो ये क्या कहते हैं वो, कि ये अंधविश्वास है कि मुंडन करवाएंगे तो हमें हरि की प्राप्ति, मतलब जो भगवान ईश्वर है उसकी प्राप्ति हमें हो जाएगी।
दूसरा वो एक अच्छा दोहा और कहते हैं यहाँ पर, माटी का नाग बना के पूजे लोग लुगाए, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। कि जब तक नाग मुर्दा है, मतलब मिट्टी का बना हुआ है, मूर्त है उसकी, तो उसकी पूजा करते हैं लोग, उसकी इज्जत करते हैं। जहाँ वो घर में निकला है तो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं यहाँ पर। तो ये किस तरह का अंधविश्वास है समाज के अंदर फैला हुआ। तीसरे दोहे में वो कहते हैं कि जिंदा बाप न पूजे, मरे बाद पुजवाई, मिट्टी भर चावल लेके कोवे को बाप बनाई। मतलब ये कहते हैं कि घर में बाप है, माँ बाप घर में मौजूद हैं, उनकी तो कोई कदर नहीं है, उनको ना खाना पूछना, ना उनकी सेहत को देखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों को यहाँ पर। और वो कहते हैं कि मुट्ठी भर चावल लेके चौराहे पर जानवरों को, कौवों को, कुत्ते हों गायें हों, उनको खिलाने के लिए पहुँच जाते हो, उनको बाप बना लेते हो, अपना कौवे को बाप बनाई। मतलब ये चीज़ ये कह रहा है कि जो घर में इंसान है उसकी तो इज़्ज़त नहीं है, जानवर की जगह पे तुम पहले दिख रहे हो यहाँ पर। जो घर में से खून का रिश्ता है उसकी इज़्ज़त नहीं है यहाँ पर। फिर चौथा दोहा यहाँ पर आता है, काकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई चुनाई, ला ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। ये कहते हैं कि पत्थर ईंटें जोड़कर आप मस्जिद की बनवा लेते हैं यहाँ पर, और फिर मुल्ला जो है, मतलब मौलाना जो होते हैं मस्जिद के, वो अजान देते हैं, जो बांग बोला है, मतलब अजान जोर चीख चीख के वो देते हैं यहाँ पर। तो क्या खुदा बहरा होगी, क्योंकि उसको सुन नहीं सकता यहाँ पर। तो इस तरह से धर्म के मामलों में ये कटाक्ष करते हैं, और धर्म के जो आडंबर हैं उसका ये विरोध करते हैं। कबीर को भी कुछ लोग संत महात्मा, मतलब भगवान का रूप मानते हैं यहाँ पर। जो लोग मानते हैं उनको हम कबीर पंथी कहते हैं। और जो बताया दिया था मैंने आपको पहले ही कि जो उनका प्रमुख ग्रंथ है वो यहाँ पर बीजक माना गया, जिसमें कबीर के खासतर राखी, सबद, समय जो रमेणी हैं यहाँ पर, ये 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी यहाँ पर, उससे कई लोग उन्होंने बहुत अपने लिखे यहाँ पर। उसमें ये कहते हैं कि धर्म के आधार पर लड़ो नहीं, और वो उसको एकता को लाने की नहीं, प्यार मोहब्बत नहीं कहते, वो डांटते फटकारते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो ये। उसके नहीं वो सख्त रवैया अपनाते हैं और कठोरता दिखाते हैं लोगों के। और जो धर्म के अंदर पंडित हों, मुल्ला हों, उनकी कट्टर तौर पर, मतलब खुलकर वो आलोचना करते हैं कि ये लोग धर्म को बांटते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि वो कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में देव लड़ी लड़ी मुई, मुए मरम ना को जाना। वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो हरि कहते हैं, राम कहते हैं, उसको प्यारा है। और मुसलमान जो है तुर्क, यानी कि तुर्कों का राज था उस टाइम दिल्ली के ऊपर, तो कहते हैं कि तुर्क कहें रहमाना, है तो दोनों एक ही, और आपस में लड़ के दूसरे को मार डालते हैं वो यहाँ पर। कबीर दास देखते हैं हम यहाँ पर कि जो उनका ब्रह्मा है, मतलब जिसकी जो को वो अपना ईश्वर मानते हैं, वो निर्गुण निराकार ईश्वर है यहाँ पर, अद्वैत ईश्वर है कि एक ही है। वो एक ईश्वरवाद को मानने वाले थे कबीर यहाँ पर, मगर उनका प्रेम ही उनका धर्म सबसे बड़ा माना गया है इसमें। वो कहते हैं कि जो ईश्वर है वो तो सारी दुनिया के अंदर मौजूद है, तो हम राम के लिए मंदिर, अल्लाह के लिए मस्जिद क्यों बनाएं हम यहाँ पर, और इस पैसे को हम गरीब में खर्च ना कर डालें यहाँ पर। हालांकि वो ब्रह्मा के लिए राम और हरि शब्द का ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे हमें, और रहमान शब्द का भी देखो यहाँ पे इस्तेमाल करा है, वो करते हैं इस तरह से। मगर जो उनका जो ये शब्दों का इस्तेमाल करना है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उसके नाम अनेक है, मगर मैं इसको नहीं मानता, मूर्ति को या पिक्चर को, किसी को, कि इंसान में देवता वास करते हैं। जैसे कि इसमें वो बोलते हैं यहाँ पर पद के अंदर, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। ये कहते हैं कि जब पत्थर पूजने से मिल जाता है हरि, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं पहाड़ को ही ना पूज लूँ पूरे, मुझे सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। इससे बढ़िया है कि मैं चक्की ना पहाड़ पूजूँ ना पत्थर पूजूँ, मैं तो चक्की ही पूछ लूँ जो घर की, जिससे मुझे खाना मिलता है, जिससे घर का पेट भरता है यहाँ पर। तो इस तरह से वो धार्मिक तौर पर जो लोग हैं, जो उनकी मान्यताएँ हैं, उन पर कटाक्ष करते हैं और उनको सख्त से सख्त बुरा भला बोलते हैं कि क्या तुमने ये आडंबर पैदा कर दी धर्म के अंदर। कबीरदास की सभा की जो साधना जो है और भक्ति के लिए जो है, वो कहते हैं कि प्रेम का होना आवश्यक है, मगर वो कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन और कठोर है, हर कोई इसे पार नहीं कर सकता यहाँ पर। और जब आप प्रेम का मार्ग पर चलेंगे, आपको तो ज़रूरी हो जाता है आपके नहीं कि ऊंच जात नीच जात धार्मिक भेदभाव को आप ना माने। इसीलिए कबीर कहते हैं, बड़ी मतलब वो कहते हैं, बुरा भला कहते हैं लोगों को कि कैसे लोगों ने आडंबर पैदा कर लिए हैं।
कबीर ने जिस धर्म में जो अच्छा पाया, हम देखें या पंथ में जो अच्छा पाया उसी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जैसे उन्होंने कहा उपनिषद के अंदर अद्वैतवाद के देवता तो एक ही है, बस बाकी सब दिखावे हैं। सूफी संतों की प्रेममयी रहस्यमय भावना, ये प्रेममयी जो भावना है, रहस्यमय भावना जो है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इंसान का उसके ईश्वर से संबंध, दिल का संबंध होना चाहिए। अलौकिक प्रेम यहाँ पर कहा गया इसको, या फिर रहस्यवादी प्रेम। वैष्णव का अहिंसावाद और इस्लाम का एकेश्वरवाद, क्योंकि इस्लाम में एक ही अल्लाह को माना जाता है बहुत बड़ा, और अहिंसा का जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर सिद्धांत, वो है वैष्णवों के अंदर। और सिद्धनाथ साधकों का विचारधारा और सभी धर्मों के अंदर देखते हैं हम, सभी धार्मिक मतों के तहत कबीर दास के जो रचनाएं हैं वो मिलती हैं। तो सभी धर्म के बारे में उन्होंने लिखा है, सभी धर्म के बारे में उन्होंने कटाक्ष करा है और ख़ुद भी अपनी अपनी राय भी दी है उन्होंने इसमें। और अपनी जो आजीविका है उसको चलाने के लिए वो कपड़ा बुना करते थे। जैसे कि उनका एक हम श्लोक जो मतलब पद है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, उसमें वो कहते हैं कि मैं कपड़ा जो कतिया मतलब कपड़ा मैं काट रहा हूँ, ये मेरा नुकसान कर रहा है, क्योंकि अगर मैं कपड़ा काटने में और पैसा कमाने में लग गया तो मैं हरि को भूल जाऊँगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कपड़ा का बुनने का काम तो करते थे, जीविका थी उनकी, मगर उनको उससे नफरत थी शख्स अपने काम से। आगे हम देखते हैं कबीर की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन्होंने कई सारे दोहे कहे और कई सारी रचनाएं कबीर के नाम पर देखने को मिलती है हमें। अब हालांकि वो सच्ची भी हैं या नहीं, कबीर ने कही भी हैं या नहीं, इनकी प्रामाणिकता बहुत ही कम हमें देखने को मिलेगी। जैसे कुछ यहाँ पर मैंने लिखा, H.H. विल्सन कहते हैं कबीर के नाम से 8 किताबें मतलब ग्रंथ जो है मौजूद हैं। वहीं पर विस्प G.H. वेस्टॉक कहते हैं कि 74 हैं। रामदास कौर कहते हैं हिंदुत्व के अंदर, मतलब जहाँ हिंदू धर्म की बात होती है वहीं पर ही 71 अकेले हैं। तो ये चीज़ अलग अलग हो सकती है धर्म के आधार पर, मगर जो हम कहते हैं जो उनकी भाषा शैली है, रचना है, वो बहुत ही यहाँ पर उज्ज्वल है, मतलब बहुत ही यहाँ पर उत्कृष्ट शैली की यहाँ पर है। कबीर की जो वाणियों का संग्रह किया गया, जो पदों का संग्रह किया गया, उसी को बीजक कहा जाता है और ये कबीर पंथियों का प्रमुख ग्रंथ है यहाँ पर। इसके अलावा गुरु ग्रंथ जो साहिब मोहबिन का खास ग्रंथों में आता है यहाँ पर। और बीजक को 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है, साखी, शबद, जिसको शबद भी कहते हैं, और रमेणी। साखी में क्या है यहाँ पर, साखी में जो कबीर दास जी हैं उनकी शिक्षा है, सिद्धांत है, उसका उल्लेख किया गया है। जो शबद, इनको हम शब्द कहते हैं, उसमें क्या है, उन्होंने जो प्रेम आत्म साधना के बारे में जब कहा, वर्णन किया कि प्रेम क्या है, आत्मीय जो साधना है, जो इंसान साधना जो पूजा करता है अपनी आत्मा के ज़रिए से, ऊपर के जो आडंबर हैं उनको ना दिखाकर, वो चीज़ यहाँ पे कहलाती है मय शब्द। तीसरा है रमेणी। रमेणी में क्या है, दार्शनिक और रहस्यवादी विचार जो हैं उनकी व्याख्या की गई है यहाँ पर। कुछ लोग कबीर को संत, जैसे मैंने कहा कि संत की हम वो देते हैं उनकी बात ही, इसीलिए हम बोलते हैं संत कबीर दास। और क्योंकि इसलिए कहते हैं कि समाज में जो भ्रष्टाचार था, आडंबर था, उस पर इन्होंने प्रहार करा, मगर इनका मकसद ये नहीं था कि मैं नया धर्म बनाऊं। इनके जो मानने वाले थे, इन्होंने नया धर्म कर लिया, फिर यहाँ से फिर मतलब तबका बन जाता है धर्म की है। कबीर पर सबसे अत्यधिक प्राप्त जो देखने को मिलता है प्रभाव, वो है नाथपंथियों का। नाथपंथी होते हैं यहाँ पर, इसमें गोरखनाथ इनके मुख्य होते हैं जिनकी पूजा करते हैं, और गोरखनाथ ने ही इसकी शुरुआत करी थी यहाँ पर। भक्ति काल के ही कवि हैं ये भी, गोरखनाथ। तो इन्होंने समाज के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार हैं, बुराइयां हैं, प्रकटाक्ष करते हैं कि लोग कैसे कैसे चीज़ें कर रहा है समाज के अंदर धर्म के नाम पर। इसके अलावा कबीरदास ने नाथ पंथ की हठयोग साधना के प्रतीक जो हैं उसका इस्तेमाल किया। चांद हो, सूर हो, नाग हो, नाद है, बिंदु है, अमृत आदि हैं। और इसके बाद देखते हैं हम कि जीवन जगत के जो हस्तकला है, उद्योग है, प्रकृति संबंधित चीज़ें जो हैं, बुनकर हो, कलाल हो, कुम्हार हो, माली, ब्राह्मण, ठाकुर, कास्ते, ताना बाना, सूत, चरखा, चकिया, चकुआ, मृग, चातक, हंस आदि का भी प्रतीकों का इस्तेमाल करा है अपनी रचना को करने के लिए। और इसके अलावा कबीर ने जो हम ग्रंथ पढ़ चुके हैं इनके, इसके अलावा कुछ उन्होंने उलट बातें भी कहीं। जो ये संत कवि हुआ करते थे, संत हों, सूफी कवि हों, इनके यहाँ पर उलट बासियाँ बहुत मशहूर थीं। उलट बासियों मतलब सीधा मतलब ये है कि बात को हम घुमा के बोलते हैं, उसी बात को वो उलट बासी कहलाती है यहाँ पर। मगर ये है कि भाई जो उलट बासी है उसको हम काव्य मानते ही नहीं हैं यहाँ पर। मगर ये है कि अगर जानना है उनकी जो आध्यात्मिकता है, जो उनका जो लिटरेचर है वो रूहानी, उसको पढ़ना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन उलट बासियों को भी समझें और जानें।
कबीर को संत महात्मा की उपाधि दी जाती क्योंकि उन्होंने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार अडम्बर प्रवाह करके नए पद की शुरुआत की दी, जिसे कबीरपंथ कहते हैं। कबीर पर सबसे ज़्यादा पद जो देखने को मिलता है गोरखनाथ, भी तो मैंने कर दिया है, डबल यहाँ पर ये हो गया है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर कबीर की दार्शनिक मान्यताओं और उनकी कविता तथा कविता की सामाजिकता को समझने के लिए इन प्रतीकों की जानकारी आवश्यक है। कबीर ने कभी उलटबाजी नहीं कही। कुछ लोग ये भी मानते हैं यहाँ पर संत साहित्य में उलटबाजी का प्रमुख प्रचलन था। मतलब कुछ उलटबाजी उन्होंने कही थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कही यहाँ पर, जो प्रचलन था सूफी संतों की यहाँ पर। यद्यपि जो बात हम बता चुका हूँ ये तो फिर डबल हो गया, मिस्टेक हो गई है। अब आगे देखते हैं हम कबीर की भाषा जो है। कबीर तो खुद ही कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, नहीं कलम नहीं हाथ लगी कभी। तो मतलब ये कि पढ़े लिखे थे ही नहीं यहाँ पर। या मैं कहता आखान की देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। मैं जो कहा अपने जो शब्दों में मैंने बयान किया, जो मैंने ज़िंदगी में अनुभव किया, जाना समझा समाज को, मैंने उसी को लिखा, उसी को मैंने कहा। और तूने वह कहा जो तूने किताब में पढ़ा। इसमें वो यही कहते हैं मतलब मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मगर मैंने दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समझा, जाना और सीखा है मैंने। कबीर ने साधु संतों के साथ घूमते घूमते पूरे भारत में भ्रमण किया और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो सीखी। ब्रज भाषा हो, राजस्थानी भाषा हो, गुजराती भाषा है आपकी, बिहारी, भोजपुरी और पंजाबी है, दिल्ली की जो हम देखते हैं कि खड़ी बोली है। तो ये सारी भाषाओं का मिश्रण, अवधी है, ब्रिज है, इनका मिश्रण आपको कबीर के साहित्य में देखने को बखूबी आराम से मिल जाता है। और साथ में फ़ारसी भी इस्तेमाल करी इन्होंने। कबीर की भाषा उसके बारे में विद्वान क्या कहते हैं यहाँ पर। पहले विद्वान हमारे डॉक्टर कुमार वर्मा ही कहते हैं कबीर की ग्रंथावली में पंजाबीपन अधिक पाया है इन्होंने, कि पंजाबीपन बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। हालांकि जब मैं पढ़ता हूँ खुद तो मुझे मिलता है ब्रजभाषा और अवधी ख़ास तौर पर। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा कि पंचमेल खिचड़ी कहा है इसमें, राजस्थानी और अवधी हो, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, फ़ारसी है, इनके शब्द कूट कूट के होने से 5 भाषाओं का ये मेल है। डॉक्टर सुनीत कुमार कहते हैं इस बारे में कि जो मुख्यतः ब्रज की रचनाएं हैं वो मिलती हैं हमें ब्रज भाषा में, जो कि पूर्वी, जो दिल्ली का पूर्व का इलाका है वहाँ से संबंधित है, या फिर कौशल संबंधित भाषा है ये, जो खड़ी बोली के आसपास की ही भाषा है। डॉक्टर बाबू जो राम सक्सेना है वो कहते हैं कि इन्होंने अवधी का इस्तेमाल करा है और ये अवधी के ही पहले संत हैं यहाँ पर। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला हैं इन्होंने कहा कि पंचरंगी भाषा है, मतलब सुधक्कड़ी भाषा है, बहुत ज़्यादा भाषाओं का मेल, जो उनको जो शब्द जिस भाषा का अच्छा लगा उन्होंने इस्तेमाल करा है अपने पदों के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कबीर ने किसी एक भाषा का इस्तेमाल नहीं करा, अलग अलग भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी का जो मिश्रण था उसे इस्तेमाल करके उन्होंने साथ ही साथ कुछ शब्द जैसे हम देखते हैं इलाके जो भाषाएं थी, बोलियाँ थी, जहाँ जहाँ वो गए लोगों को संदेश दिया अपना, उनके हिसाब से उन्होंने भाषाओं का इस्तेमाल किया। जैसे अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, मारवाड़ी आदि जो ये भाषाएं जो हैं, इनके जो पद हैं इन भाषाओं में भी देखने को मिल सकते हैं हमें। तो यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी होती है कबीर दास के बारे में। अगली जो वीडियो होगी हमारी मोहम्मद जायसी के बारे में होगी, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। और इससे पहले अगर मुझे मौका मिलता है तो कुछ दोहे वगैरह कबीर के मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में।